Why do people buy BMWs? एक बहुत बड़ा रीजन है जिस तरीके का ड्राइविंग फन, ड्राइविंग प्लेजर BMWs की रेगुलर कार भी ऑफर करती है, उसकी वजह से जो एंथुजियास्ट प्रजाति है वो उसकी तरफ टिल्ट होती है। बट जब BMW 2 सीरीज आई तो वहां पे डाइल्यूशन हमने देखा। पहली बात फ्रंट व्हील ड्राइव वो गाड़ी बनी और वो जो कनेक्टेड फील उनके स्टीयरिंग में है, उनकी चैसी में है, वो जो कनेक्टेड ओवरऑल फील आपको होती है वो आपको नहीं मिल रही थी। अब BMW का दावा है कि हमने उन सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव किया है नई BMW 2 सीरीज़ के साथ में। क्या ये वाकई में कर पाए हैं? क्या वाकई में ये एंथुजियास्ट को अब अट्रैक्ट कर सकती है उन लोगों को, स्पेशली जो BMW चाहते हैं बट 3 सीरीज़ के बजट उनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है और 2 सीरीज़ प्रॉबेबली अगर अंडर 50 लाख आ जाती है तो उनके लिए एक सेंस बना सकती है। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे होगी। Alright, so the first things first, the platform. अगर आप चैसी की बात करोगे तो वो एसेंशियली सेम रही है। अगर आप पुरानी वाली BMW की बात करोगे, जिसे कि BMW अब प्रीवियस जनरेशन बोलती है और इसको न्यू जनरेशन बोलती है, हालांकि चैसी की अगर आप बात करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम रही है। कुछ चेंजेस करने की कोशिश इन्होंने की है। ऑफ कोर्स रिजिडिटी थोड़ी सी बढ़ाई है चैसी की, सस्पेंशन जो है उनमें चेंज किया है, डैम्पनिंग जो है वो बेहतर की है। स्पेशली अगर आप इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बात करोगे, अगर आपने पुरानी वाली BMW 2 सीरीज चलाई है तो आपको पता पड़ गया होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशंस ऑफर करती थी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो था बहुत ही कम नज़र आता था, बट अभी ग्राउंड क्लियरेंस को लगभग 20 mm के आसपास बढ़ा है। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल को भी थोड़ा सा बेहतर किया है और इन सब चीज़ों के करने से एक चीज़ हुई है कि हमने अगर खराब रास्तों पर भी चलाई है तो कहीं पर भी अभी तक गाड़ी टच नहीं हुई है। और BMW 2 सीरीज़ पुरानी वाली होती तो डेफिनेटली मैं 2 या 3 बार तो उसको टच कर चुका होता जिन रास्तों पर मैंने चलाई है उन पे। The BMW 2 Series has always been a great looking car. Even the new one looks the best in its category. स्पेशली जब आप नई CLA को देख लोगे, बेहद बोरिंग और ब्लैंड नजर आती है। दूसरी तरफ नई 2 सीरीज काफी स्पोर्टी और एजी लगती है। हालांकि मुझे अब भी प्रीवियस जनरेशन 2 सीरीज ज्यादा बेहतर लगती है, बट अगेन वो मेरी पर्सनल पसंद हो सकती है। नई 2 सीरीज एक कंप्लीटली नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आती है और इस M स्पोर्ट ट्रिम स्पेशली ग्रे कलर में स्टैंड आउट करती है। अ न्यू ऑल ब्लैक ग्रिल, नई LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स, नए बम्पर्स, नए 18 इंच अलॉय व्हील्स, नई LED टेल लाइट्स एटसेट्रा इसे एक रादर शार्प और एजी लुक देती है। नाउ लेट्स सी अंदर से कैसी लगती है। एंड द मोमेंट यू गेट इनसाइड, आपको जो 2 सीरीज नई वाली है उसके अंदर जो चीज़ें नजर आएंगी वो ये है कि भाई ये तो कंप्लीटली चेंज हो गई है। इनफैक्ट जो अब नए तरीके की BMWs आ रही है वैसा ही आपको इंटीरियर यहाँ पे नजर आता है। काफ़ी सारी चीज़ें की गई है। M स्पोर्ट ट्रिम जैसे कि मैंने बोला था, इसलिए जो स्टीयरिंग व्हील है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको नजर आती है। ऑफ कोर्स पेडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं, लेदर से फिनिश किया गया है, बहुत अच्छा फिनिश है बाय द वे। फिर 10.7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, 10.25 इंच की डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले आपको मिल जाती है। बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत बढ़िया लगती है देखने में। हर जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल, डैशबोर्ड पे स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छा फिनिश किया गया है। फिर ये 3 स्ट्राइप्स जो हैं M स्पोर्ट वाली वो आपको यहाँ पे दे दी गई हैं और सिर्फ यहीं पे नहीं, इनफैक्ट जो इल्यूमिनेशन भी है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आती है। आप चाहो तो इसमें जो भी कलर आप करना चाहो वो कर पाओगे, तो यहाँ पर भी वो चीज़ नज़र आती है। फिर साथ में अगर डैशबोर्ड की इधर की साइड देखोगे तो ये भी जो है लाइटअप होता है एक डिफरेंट से कलर में, मतलब जिस कलर में सेट किया हुआ है, जैसे रेड कलर में सेट किया हुआ है। पॉइंट ये है कि कंप्लीटली नया डैशबोर्ड नजर आता है, स्टीयरिंग व्हील नजर आती है, उसके अलावा सेंटर कंसोल जो है वो भी कंप्लीट नया नजर आता है। वायरलेस चार्जर आपके लिए दे दिया गया है। फिर ये लेदरेट फिनिश आपको जो दिया गया है वो भी अलग नजर आता है। उसके अलावा सीट भी जो है वो आपको अलग कर दी गई है। एक्सटेंशन है थाई सपोर्ट के लिए, अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो आप कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, विच इज़ अ थॉटफुल टच। पहले भी काफ़ी अच्छी स्पोर्टी सी सीट थी और बेटर बॉल स्ट्रिंग के साथ में आपको ये चीज़ मिल गई है जो कि आपको अच्छे से होल्ड करके रखती है। स्पेशली जब आप कॉर्नर्स पे हो या फिर कुछ फास्ट लेन चेंज कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। चाहे एंट्री लेवल BMW हो, बट क्वालिटी के मामले में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है, जो कि मर्सिडीज़ की ऑफ लेट हमने एक्सपेंसिव कार्स में भी देखा है कि क्वालिटी लेवल्स, ट्रिम लेवल्स जैसे होते हैं या लूज़ बहुत जल्दी पार्ट्स हो जाते हैं, कई तरीके की शिकायतें आ रही रिलायबिलिटी वाइज, वो दिक्कतें आपको BMW में नज़र नहीं आती है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर हार्मन कार्डन के 12 सराउंड स्पीकर सिस्टम है, 205 वॉट का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है, ऑडियो एक्सपीरियंस जो आपको देते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड करता है। लाइक आई सेड एंट्री लेवल है, बट
आपका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो एकदम फ्लैगशिप वाला आपको नज़र आएगा। जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, को ड्राइवर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। तो फ्रंट सीट्स का हाल ये है। देखिए रियर सीट में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच चेंज, क्योंकि एसेंशियली व्हील बेस जो है गाड़ी का सेम रहा है, चैसी जो है गाड़ी की वो सेम रही है। तो सीट कंफर्ट में या जो डायमेंशंस है उसमें कोई चेंज नहीं होंगे। इस सीट को अपन एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे खासे लंबे आदमी के हिसाब से। ऑलमोस्ट 5'10", 5'11" का बंदा इस वाली सीट पे से बैठ जाएगा। अब पीछे चल के देखते हैं कि क्या मैं, जो कि 5'6" का हूँ मैं, लगभग 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, क्या मैं एक 6 फुट के बंदे के पीछे बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा। लेट्स चेक आउट। अब एक और चीज़ शायद बताना भूल गया आपको कि आपको फ्रेमलेस डोर्स नज़र आते हैं, मतलब विंडोज़ नज़र आते हैं फ्रेमलेस। आप इनको बंद करोगे, जब आप खोलते हो तो हल्का सा ये नीचे हो जाता है, बंद करोगे वापस से ऊपर चला जाएगा। सीट ज्ञान खोला, हल्का सा नीचे चला गया, जिससे कि नुकसान ना हो फ्रेमलेस होते हुए भी। सो दैट्स अ थॉटफुल टच। मोस्टली हमने फ्रेमलेस विंडोज़ वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ऐसा ही देखा है। अब आगे 6 फुट का बंदा बैठा है तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे जैसा बंदा भी जो है वो उतना कंफर्टेबल तो डेफिनेटली नहीं है। स्पेशली हेडरूम की अगर बात करोगे तो है ही नहीं। अगर मैं ज़्यादा चौड़ में होके बैठता हूँ तो मेरे नीज़ जो हैं अंदर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर 2 बच्चे हैं फैमिली में और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मियाँ बीवी हैं, वो अगर आगे बैठ रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं तो बैठ सकते हैं। बट अगर अडल्ट्स आप उम्मीद कर रहे हैं कि अडल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो अडल्ट्स के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। यहाँ पर भी आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स दी गई है और वेंट्स तो ऑफकोर्स दिए ही गए हैं। ऑफकोर्स आप यहाँ इसकी स्पीड वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाँ नॉनदलेस आपके लिए AC वेंट्स हैं डेडिकेटेड और 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं। ऑलराइट, सो AC is off, sport mode on, and now let me show you what a 1.5 liter 3-cylinder engine can do. Alright, we have already touched 100 और लग रहा है कि ऑलमोस्ट 8 सेकंड के आसपास जो इनका क्लेम है, मतलब 8.5 सेकंड के आसपास जो इनका क्लेम है, उतना ही ये कर पा रही है। अब AC ऑन कर लेता हूँ वरना छेने की गर्मी में आप मर सकते हो बॉस। तो AC ऑन कर लिया है और आपको पहले बता दूं, पहले 2 लीटर का इंजन आया करता था, पेट्रोल भी 2 लीटर का इंजन आया करता था, डीजल भी। अब आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर ट्विन पावर टर्बो। अब ये ट्विन पावर टर्बो जो नाम में है वो सिर्फ नाम में है, इसमें ट्विन टर्बो नहीं मिलता है आपको। इट्स ट्विन स्क्रॉल टर्बो चार्ज्ड इंजन आप बोल सकते हो। 2 अलग अलग टर्बोज नहीं दिए गए हैं, जो कि हम ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो BMWs होती हैं उनमें देखते हैं। तो इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन विद अ सिंगल टर्बो चार्जर, जो कि लगभग 156 bhp की पावर निकालता है और 230 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। 230 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क के साथ साथ टॉप स्पीड जो है वो 230 की है, जिसको हम ऑफकोर्स इंडिया के रोड्स पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट 0 to 100 जैसे मैंने बोला कि लगभग 8.5-9 सेकंड के बीच में आप कर पाओगे इजीली। इवन इफ यू आर 2 पीपल ऑन बोर्ड, AC ऑफ है, स्पोर्ट मोड में इजीली अचीव कर पाओगे। हमने 2-3 बार ट्राई किया है और हर बार उसी बॉल पार्क फिगर के आसपास हम पहुँचे हैं। तो मतलब जो क्लेम है वो सही है। क्या इससे ये बहुत फास्ट हो जाती है? जी नहीं। क्या आउटराइट एक्सेलरेशन बहुत बेहतरीन हो गई है? जी नहीं। जैसे कि मैंने बोला 0 to 100 एक्चुअली 8.5 सेकंड के आसपास करना फॉर अ BMW थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगती है। इनफैक्ट इसका जो 2 लीटर इंजन आता था वो ज़्यादा पावरफुल, इस वाले इंजन से ज़्यादा पावरफुल था। बट एक चीज़ जो बेहतर हुई है वो ये है कि डैम्पनिंग सस्पेंशंस की वो बहुत बेहतरीन हुई है। फ्रंट एक्सेल पे काफ़ी काम हुआ है। ओवरऑल स्टीयरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर फील होती है, स्पेशली अगर आप शार्प कॉर्नर्स ले रहे हो या क्विक लेन चेंज कर रहे हो। यहाँ पे तो देखिए है नहीं, बट जिन रोड्स पे हमने कोशिश की, रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट कोशिश की, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर फील हुई मुझे पुरानी वाली से। एक और चीज़ जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फील हुई है वो ये है कि राइड क्वालिटी जो है अब भैया इंडिया के हिसाब से बन गई है ये। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आती थी मुझे, अब वो बेहतरीन हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बट ऐसी हो गई है कि आप आराम से गाड़ी को चला सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। पहले वाली में तो क्या होता था कि अगर आप तेज़ जा रहे हो, मान लो ये ECR रोड है और वहाँ पे कोई एकदम से गड्ढा आ गया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो समझ लीजिए कि गाड़ी नीचे टच होगी ही होगी आपकी, तभी स्लो कर लीजिए। यहाँ पे अभी तक मैंने गाड़ी टच नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है, वरना अभी तक 2-3 बार मैं कर चुका होता।
और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल है उनमें भी डिग्रीज का फ़र्क है, लगभग 15 डिग्री के आसपास का इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि ऑफकोर्स क्लियरली नज़र आता है कि जब आप किसी स्टीप जगह को अप्रोच कर रहे हो तो वहाँ पे अप्रोच एंगल या फिर एकदम नीचे उतर रहे हो किसी गड्ढे वड्ढे से, तो डिपार्चर एंगल वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी लगभग 20 mm के आसपास बढ़िया है। सो ओवरऑल ज़्यादा बेहतर हो गई है फॉर श्योर, इन दैट सेंस कि अगर आप इंडियन कंडीशन के हिसाब से बात करोगे। ऑल्सो लाइक आई सेड कि सस्पेंशंस जो है, मतलब डैम्पनिंग जो है वो बेहतर हुई है। तो ख़राब रास्ते पे अगर आप पुरानी वाली 2 सीरीज़ को लेकर जाओगे और अगर आप इसको लेकर जाओगे तो आप क्लियरली इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आपकी पूरी फैमिली भी इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अब ये ज़्यादा इंडिया के हिसाब से बन गई है, ऑफकोर्स असेंबल्ड इन इंडिया है, नॉट कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट असेंबल्ड इन इंडिया है। तो कई चीज़ों का वो अभी ध्यान रखा है इन्होंने कि जब इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बना ही रहे हैं तो सस्पेंशंस पे भी काम कर देते हैं। इनफैक्ट iX1 जो इनकी सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार आती है वो जब चलाई थी तो मैंने बोला था कि यार बहुत ज़्यादा इंडिया के हिसाब से सोच के समझ के बनाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है कि इंडियन मार्केट को ये लोग सीरियसली ले भी रहे हैं, और सीरियसली लेंगे तभी मर्सिडीज़ को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि इनमें और मर्सिडीज़ में हार्डली अब कोई डिफरेंस रह गया है। वो 500-700 यूनिट्स 800 यूनिट्स का फ़र्क होगा। बट इफ़ अ प्रोडक्ट लाइक दिस अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ऑफकोर्स वो डिफरेंस वो भी कम हो जाएगा। इंजन 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर है, बट फॉर अ 3 सिलेंडर इंजन व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस एक्चुअली फील नहीं होते हैं। आई नो जब आप 2 लीटर वाला पुराना चला के आओगे तो आप बोलोगे यार एकदम ही मक्खनदार है, 4 सिलेंडर इंजन की बराबरी नहीं है, जो कि सच भी बात है। बट एक 3 सिलेंडर इंजन के स्टैंडर्ड से अगर आप बात करते हो देन आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब, दे हैव डन अ जेन्युइनली गुड जॉब कि आप इम्प्रेस हो जाओगे कि हाँ यार लग नहीं रहा कि 3 सिलेंडर इंजन है। और जो ग्रंट है ना वो ग्रंट भी है, मतलब ऐसा इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगा स्पोर्ट मोड में भी आपको। बट एक चीज़ जो है वो कि विद इन स्पीड्स अगर आप बात करोगे 60 to 90 जाना है, 90 to 100 जाना है, उसके ऊपर जाना है, तो उस टाइम पर ना ये ठीक ठाक फास्ट आपको फील होती है गाड़ी। ऑल्सो जैसे आप इसको पुश करने की कोशिश करते हो, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन हियर इट, दिस साउंड ये आपको थोड़ा सा ऐसा एक्साइटिंग वाला फील दे देती है, जो कि एक अच्छी बात है कि आपको थोड़ा मज़ा तो दे देगी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही 1.5 लीटर कर दिया है तो वो सारा फन एलिमेंट चला गया। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि स्टीयरिंग मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रही है, ज़्यादा डायरेक्ट फील हो रही है। एब्जॉर्प्शन जो है ख़राब रास्तों का या अंडुलेशंस का इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर हुआ है। ये जो आवाज़ है इंजन की, जैसे भी किया है, साउंड डिज़ाइन से किया है, कैसे भी किया है, बट इट फील्स बेटर। आपको ज़्यादा मज़ा आता है कि आपको लगता है कि हाँ यार आप कोई BMW चला रहे हो। येस इट मे नॉट गिव यू वो 3 सीरीज़ वाला प्रिसेशन, वो डायरेक्टनेस स्टीयरिंग की, वो चीज़ नहीं। यहाँ पर वो स्पोर्टी एलिमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, इन्होंने वो ठीक ठाक अचीव कर लिया है मेरे हिसाब से। और क्या बचा, 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, क्विक शिफ्ट्स हैं, और कहीं पर अगर आपको होल्ड करना हो तो होल्ड भी करते हैं, स्पेशली स्पोर्ट मोड में अच्छा खासा होल्ड भी करता है ये। तो इन दैट सेंस आई थिंक जो ट्रांसमिशन है वो भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस 1.5 लीटर इंजन को। डीजल आएगा या नहीं आएगा मुझे एक्चुअली नहीं पता है, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका डीजल इंजन एक तो फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत होता है, टॉर्की भी बहुत है। वो 2 लीटर का इंजन है इनके पास में, बहुत ही मज़ेदार इंजन है वो। अगर वो आ जाएगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बाकी विजिबिलिटी वाइज देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो, फ्रंट विजिबिलिटी की बात करोगे तो वो एकदम सॉर्टेड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब आप IRVM से पीछे की साइड देखते हो तो वहाँ पर ना विजिबिलिटी ना के बराबर। एक अगर स्टीयरिंग की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मुझे स्टीयरिंग एक्चुअली अच्छी खासी लगी है फॉर अ कार दैट इज़ फ्रंट व्हील ड्राइव, फॉर अ कार जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस नहीं कर रही कि ये एकदम प्रॉपर टिपिकल BMW है। बट despite the fact that it's a front wheel drive, it gives you good amount of fun. You will definitely have a fun with this one. It's just more power is always better, faster acceleration is always better अगर आप enthusiast किस्म के हो। बट अगर आप एक BMW यूनिवर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो सब कुछ आपको ऑफर करती है जो आपको चाहिए। गुड क्वालिटी, ठीक ठाक पावर है, तो आपके लिए अपग्रेड नेक्स्ट टाइम बेटर होगा कि 2 सीरीज से जब 3 सीरीज जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये दिस इज़ व्हाट आई हैव अपग्रेडेड टू। तो एक वो चीज़ है। तो ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन प्रीटी गुड जॉब। अच्छे लेन चेंजिंग मनूवर्स हैं जैसे कि मैं अभी करूँगा। You feel very confident, to be honest, very very confident, even if you're approaching a corner, आपको मज़ा आएगा for sure. It's a short drive, to be honest. I've driven about 80 kilometers
80 अभी पूरा ख़त्म करूँगा तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, बट इट इज़ स्टिल नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइव जो कि मैं उम्मीद कर रहा था। कभी आएगी टाइम से तब बात करेंगे उसके बारे में, बट ओवरऑल आई थिंक ग्रेट प्रोडक्ट फॉर समबडी जो कि BMW यूनिवर्स में एंटर करना चाहते हैं। अब पूरी बात कर लेते हैं कि क्या एक वो चीज़ है जो कि इन्होंने अगर बेहतर कर दी तो मज़ा आ जाएगा। क्या BMW 2 सीरीज़ वो पहले से ज़्यादा फन हो गई है चलाने में? इसका आंसर यस भी है और नो भी है। यस की बात कर लेते हैं पहले। ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर आप बात करोगे और जो रोड हैंडलिंग मैनर्स हैं इसके अब इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से वो डेफिनेटली बेहतर हुए हैं। आई नो, जब आप एब्सोल्यूट प्योर ड्राइविंग प्लेजर की बात करते हो तो एकदम स्टिफ एंड अप आपको सस्पेंशन चाहिए होते हैं, एकदम कॉर्नरिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी चाहिए होती है, वो सब चीज़ अच्छी चाहिए होती है। बट इंडिया में ना बीच बीच में गड्ढे आए थे। आप अगर एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल पुराना वाला जो एक्सप्रेस वे उसके बीच में गड्ढा आ जाए तो वहाँ पर राइड क्वालिटी जो होती है, सस्पेंशंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे टायर्स ने मदद की है, सस्पेंशंस ने मदद की है, तो इन दैट सेंस आई थिंक इट हैज़ बिकम बेटर। आप ज़्यादा इंजॉय करोगे हमारे ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से, हमारे रोड कंडीशंस के हिसाब से। जो मज़ा नहीं है वो ये है कि पहले 2 लीटर का इंजन आया करता था, 4 सिलेंडर इंजन था, ज़्यादा पावर थी उसमें, 0 to 100 उसका फास्टर हुआ करता था। इट हैज़ बिकम स्लोअर नाउ। एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छा ये इंजन है, पर वो जो 2 लीटर वाला जो मक्खनदार इंजन था या ज़्यादा पावरफुल इंजन था उसमें मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। बट आई होप उसकी वजह से हमें एक फ़ायदा मिलना चाहिए, वो है कि प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग जो है वो एकदम बैंग ऑन होनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 45 लाख से अगर स्टार्ट कर दे तो मज़ा आ जाएगा। ऑल्सो विद द काइंड ऑफ फीचर दैट इट ऑफर्स, द वे इट लुक्स, डेफिनेटली आई कैचिंग तो है ये। कहीं भी लेके जाओगे तो लोग मुड़ मुड़ के तो डेफिनेटली देखते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।